जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं, अपनों ने जो दर्द दिए हैं कैसे मैं बतलाऊं। बर्बादी की तरफ है समोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। बर्बादी की तरफ है समोड़ा, एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। अरे आप भी आ गए। मैंने सोचा था कि मैं अकेला ही बैठा हूँ, चलो अच्छा हो गया, एक दूसरे का दुख बांटेंगे। क्या? अरे क्या बताओ भाई, मेरे दोस्तों ने मेरे घर में बता दिया मेरी पत्नी को कि भाई ये यहाँ पे इसके साथ घूम रहा था। अरे वो मेरे दिमाग, औरत के दिमाग में बस शक की बीमारी आ गई भाई। अरे परेशानी खबर गई है। दुनिया में हर बीमारी का इलाज संभव है, लेकिन शक की बीमारी का कोई इलाज नहीं। वो क्या, जैसे आपके घर में अंगार लगी हुई है, मैं भी इससे बचा नहीं हूँ, मैं भी इससे पीड़ित व्यक्ति हूँ। क्या करें? जा रहे हो हमें साथ ले लो, जहाँ जा रहे हो अकेले अकेले। कहाँ जा रहे हो हमें साथ ले लो, जहाँ जा रहे हो अकेले अकेले। कहाँ जा रहे हो। अरे वो देखो टिकोजी राव दिख रहे हैं अपने। अरे हाँ, अरे आओ भाई आओ। देखो कैसे हंसते हंसते आ रहे हैं भाई। हम बात साला है, मुरझाए हुए हैं इधर, हो और वो हंसते हंसते नजर आ रहे हैं। शायद लगता है इनको अपना बीवी से बहुत प्यार है, अरे बिल्कुल, और बीवी भी उनके बहुत प्यार करती है। बिल्कुल। आओ भाई आओ, अरे आओ भाई आओ। अरे भाई नमस्कार नमस्कार। टिकोजी राव आ गए, टिकोजी राव। अरे बैठो बैठो बैठो। बोलो अरे क्या बात है, कैसे क्या बैठे हो आप? अरे लगता है आप बड़े खुशी के मारे पागल हो रहे हो यार। हाँ, अच्छा गाना पूछिए। दिख रहे गा रहे आ रहे, हाँ। लेकिन हम देखो मुरझाए हुए कली की तरह बैठे हो। क्यों, क्या बात है? क्या करें, घर की परिस्थिति से जरा समरस नहीं हो पा रहे हैं। हाँ अब किसी ने क्या गया, शक की बीमारी है ना, हाँ हाँ।
लग गई तुम्हारी पत्नियों को। अरे अरे वो सब लोग हम लोग मुरझा हुए एक दूसरे को अपनी बातें बता रहे हैं हाँ, दुखड़ा और एक सुना रहे दूसरे को चलो भैया हम इसको सलाह दें कि चलो भैया तुम्हारे दुख में हमारे शरीक हाँ। और इनके दुख में हमारे शरीक। आप तो मुझे बड़ा नजर आ रहे हो भैया, अरे भाभी की बहुत कहा- दुख है आपके मन। कहा है शक की बीमारी हर घर में रहती है। ऐसा? मेरी भी है हाँ? लेकिन मैं दिल पे नहीं लेता। हाँ दिल हाँ। पे मत ले यार हाँ, बात है। वो भी दिल पे नहीं लेती। हाँ वो एक बार बोल देती हाँ। निकाल देती, शक की तो बीमारी रहती है। लेकिन आखिर हुआ क्या ऐसे? अरे बताओ क्या, एक बार क्या हुआ, हाँ हम मार्केट में गए, हाँ उसने थैला लिया, मैंने गाड़ी निकाला, हाँ। गाड़ी पे बिठा के चले गए। हाँ अब सारा मार्केट में जाने का गाड़ी से भी नीचे जैसे नहीं उतरते हाँ। वैसा मेरा एक दोस्त मिल गया। अच्छा वो दोस्त क्या? हाँ हाँ फिर वो क्या बोलता, हाँ, बोले ये कौन है? हाँ, मेरी भाभी है। हाँ, हाँ तुम्हारी भाभी है, मेरी मिसेस है। हाँ। अरे उस दिन जो मिली वो कौन है? उसको भी तो भाभी बोला था आपने। अरे यार बाप रे सारा उसने शक का बीज बो दिया उसके इसमें। उसके दिमाग में शर का बीज हो गया। हो हाँ, सारा और- सब्जी भाजी लेना दूर हाँ। चालू झगड़ा हमारा वहाँ पे। और उनका चेहरा कैसा था, क्रोधित हुआ कि नहीं? अरे क्रोधित और देवी बन गई। अरे मैं भक्त दुर्गा भक्त बन माफ गई कर दो। रणचंडी, दुर्गा बन गई रणचंडी। हाँ। ये तो फिर आखिर हुआ क्या, आखिर में एंड कैसा हुआ? तो बताता हूँ क्या हुआ। हाँ, अभी सब्जी भाजी लेने आए, ले लेते हाँ। घर जाके इसका उल्टा कर लेते। नहीं बोले यही सुलझाओ बोले। अरे भाई अभी वो तो दोस्त चले गया, हाँ। वो आग लगा दिया माचिस की, हाँ। अंगार भड़क गई। अच्छा। और आप भी अंगार के साथ मेरे ऊपर फिर भड़क आपने गई। बुलाऊंगा ना, चलो घर तो चलो, बाद में उसमें बुलाता हूँ हाँ, आपके सामने हाँ, सच का सच, झूठ का झूठ हाँ कर वही देता सर बोला सब्जी भाजी ले लेते, जिस काम के लिए वो काम कर लेते, घर जाके आराम से सोचते। अभी संडे का दिन है, बोला मटन फटन खाएंगे। अच्छा। हाँ, वैसी मेरी बीवी उतने दिन भड़कती है हाँ। और बाद में शांत होती है। अच्छा, तो फिर सब्जी भाजी लिए, ये किए, घर को थैले पटक दिया और चालू फिर चालू हो गए, फिर चालू हो गई। फिर आपकी तो पूरी मैंने खटिया बोला, अब खड़ी क्या हो गई करूं? क्या? अरे बाप रे, वो मेरा भी हालत दिमाग खराब हो गया। मैं क्या करूं बोला। ठीक है, दोस्तों या बुलाया फिर अपने। मोबाइल लिया, दोस्त का नंबर था, हाँ उसको बुला रहे आजा, बोला खाना खाने तेरे में पीने खाने की व्यवस्था की है बोला मैंने। हाँ, हाँ, हाँ। अब वो ऐसा तो आ नहीं सकता, अंगार तो लगा दिया। हाँ, तो मैंने बोला आजा, बोला पीने खाने की व्यवस्था किया है, बोला आज सही मटन बात है, वटन सही लाया। बात है। हाँ, हाँ, फिर उसको बुलाया। तो फिर बुलाने के बाद में आया, हाँ, मैंने बोले वो भड़की थी, कौन थी बोले हो? ओ भाभी कौन सी थी बोले तुम? अरे बोले उससे बुलाऊंगा, मैंने मजाक किया, बोले मजाक किया, अरे मजाक यार किया। मैं मजाक कर रहा था, ये अच्छा। इतना अच्छा आदमी है बोले। तुम्हारे शादी के लिए कितने साल हो गए बोले? बोले 25। देखो बोले 25 साल हो गए बोले। हाँ। क्या बोले वो गोल्डन जुबली क्या कुछ तो भी बोलते अरे बोले। सिल्वर जुबली बोलते हैं सिल्वर उसको। जुबली। हाँ, चलो अच्छा हो गया, हो गया आपका बोले। तो अच्छा बच गया। हाँ, अभी हाँ। इनका ये सुनते लेते टुकड़ा। अरे भैया आपने सुना यार क्या हो गया था तो? अरे क्या बताए भाई, हाँ मैं भी बर्डी मेन रोड पे घूमने निकला हाँ और जा रहा था अपना परचेसिंग को। हाँ। तो मेरी वो कॉलेज वाली एक फ्रेंड मिल गई। अच्छा, उसने दूर अच्छा। से देखा और बोले उसे हेलो किया। मैंने थोड़ा देर रुक के देखा, याद नहीं आया तो करीब आ गई हाँ। और कहने लगी अरे आपने पहचाना नहीं? हाँ, मैं बोला, फिर याद आया मेरे को, अरे ये हाँ। तो कॉलेज के स्टूडेंट। तो बोले चलो चाय वाय लेंगे। अच्छा तो भाई अच्छा। बाजू में कैंटीन है, हाँ। तो जाके बैठ गए, हाँ। चाय नाश्ता लिए। हाँ। अरे मेरे दोस्त ने देख लिया भाई, अरे और देख लिया, वो पहलवान ने घर को जाके हाँ। मेरी बीवी को बता दिया। अरे बाप रे। अरे मेरे को पता, जैसे मैं घर को गया हाँ। तो मेरी बीवी भड़क उठी। अरे हाँ। अरे किस किस से मिलते रहते हो आप? अरे कितने दोस्त हैं आपके? बाहर क्या गुल खिलाते और करके? क्या हाँ। मैंने बोला भैया ये आँख बबूल हो रही है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ। मेरे ध्यान में आया कि मैं एक शाम को एक लड़की के साथ में कैंटीन गया था, मेरी फ्रेंड थी, हाँ लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। मैंने बोला मेरी फ्रेंड है भाई, बहुत दिनों के बाद मिली है, इतना शक करने की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है भाई, कोई तो सही मेरे बात है अच्छे ना। दोस्त है वो, हाँ लगे तो तेरे से मिला दूंगा। हाँ मानने को तैयार नहीं भाई। फिर आगे मैंने क्या बोला हुआ? अरे आगे क्या बताओ भाई। फिर ऐसे ही चलते चलते घर में गरम गरम वातावरण था, हाँ। और फिर एक बार फिर मैं निकला, तो वो भी मेरी फ्रेंड फिर एक बार मिली। अरे। तो सर वो बोले कि अपन एक थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करेंगे, अरे। कल हाँ, चाय पिए थे। हाँ, तो बिल्कुल। चलो भाई फिर नाश्ता करते। होटल में बैठे भी डोसा वोसा मंगाए, खाए हुआ है। हाँ। और उसके पास में रुमाल नहीं था। अरे। अब मेरे को, मैंने अपनी हैंडकरचीफ रुमाल दे दिया और उसने मुंह पोछा और ऐसा पोछ के मैंने रुमाल अपनी जेब में रखा। हाँ फिर और वो रखने के बाद में मैं घर को गया, कपड़े धोने डाला हाँ। और वो रुमाल भी उसमें था।
पत्नी ने सुबह वो रुमाल पे लिपस्टिक के लिप्स देख लिए। अरे बाप रे, फिर अरे तो फिर क्या अंगार तो देखते क्या हो, है? तो भड़क गई भाई। भड़क गई होगी, वो बोले ये लड़कियों के लिपस्टिक तुम्हारे रुमाल पे कैसे आ कैसे गए? आए? अरे भाई मैंने बोला आपने भाई जवाब क्या दिया? अब मैंने बोला भाई ये तो देखो ऐसी ऐसी बातें, सच्चाई ऐसे है कि वो फ्रेंड मिली, उसका रुमाल नहीं था, मैंने रुमाल दिया और वो उसकी लिपस्टिक पे डाल लग गए। और शक मत करो, वो कहे, फिर मैंने उसको भी बताया, घर में वातावरण गर्म हो गया, वो रोज चिल्लाने लगी और मैं कुछ बोल रहा था। कहा अभी बार बार हाँ, बाहर जाके क्या क्या गुल हाँ, खिलाते वो करके? मैं बाहर जाने को सोचता था तो बोलती थी उसको मिलने जा रहे क्या? अरे बाप रे। याद आ रही क्या? अरे रोज- अरे मैं तो परेशान हो गया रोज भैया। के तानों से तो फिर तानों से दिल- मैं परेशान हो गया। अच्छा, फिर अच्छा। मेरी फ्रेंड को बताया, अरे बोला वो मेरे घर में बड़ा गर्म वातावरण हो गया भाई। तो उसको वो समझदार थी, वो बोली मैं आती है आपके घर में हाँ। और आपकी पत्नी को समझा देगी। अच्छा अच्छा। और फिर समझा? हाँ, फिर एक दिन आई और वो घर में आके वो समझाई और मेरी पत्नी को बोलने लगी आप कैसे ही बात कर रहे हो, हम तो कॉलेज के फ्रेंड हैं, आप समझते हो कि कभी प्रेम प्रेमिका के थोड़ी संबंध रहते हैं। हाँ। अरे एक दोस्ती के, प्यार मोहब्बत के, भाई बहन के भी संबंध रह सकते हैं। हाँ। आपस में गलत फहमी क्यों कर ली? तो उसने बोला कि मेरे बड़े भाई की तरह है। हाँ, ये मेरे बड़े भाई की तरह है और मैं बड़ा ही इनकी इज्जत करती हूँ और इन्होंने मेरे को कई बार मदद भी की है। तब जाके उसका गुस्सा जो है शांत हो गया। अरे बाप रे, ये तो फिर बड़ा चंडी की फिर तरह मैं क्या जो बताऊँ, क्रोधित सुनो था। मेरी एक बात। हाँ, फिर वो लड़के ने समझाया, भाई बोले शक की बीमारी ऐसी है, बोले रिश्ते तोड़ देते, बोले पति पत्नी तलाक तक आ जाते, बोले सही ऐसा कहा, मत सही कया बोला, करो, सही बोले। हाँ, तब बिल्कुल। मेरी पत्नी मान गई। हाँ, बोले 25 साल तक तो अभी तक तो नहीं देखा था, बोले, लेकिन आपने बोला करके मेरे को शक गया, बोले हमारा संसार अच्छा चल रहा, बोले। अरे भाई आपके बारे में कुछ बताइए ना। आप अरे बताइए। क्या अरे बताओ, हाँ, जरा आपके बारे में बताइए भाई। अपने जीवन की उलझन तो क्या बताऊं। ओहो। उलझन। अब ऐसा हुआ, हाँ हाँ एक दिन हम ऑफिस के काम से जी। एक सेल में खरीदने के लिए जा रहे थे। जाते जाते क्या हो गया, वहाँ पे साड़ी का सेल भी लगा था। अच्छा। और मेरे साथ 2-3 महिलाएं थी। चलो अपना परचेजिंग तो हो गया ऑफिस का, बोले अपन साड़ी सेल भी देख लेते। ओके। अभी क्या है, अभी सेल चल रहा है, हम्म। 50% छूट है, ये है, बराबर। और अच्छी अच्छी साड़ियाँ देख लेते। अब बराबर। देखने जाते, लेना तो बात की बात है, बराबर, पसंद आने के बाद। पसंद आने के बाद। फिर मैंने देखा तो साड़ियाँ तो बड़ी अच्छी लग रही थी। मैंने बोला क्यों ना, मुझे 2 साड़ियाँ पसंद आ गई। अरे वाह। अब मेरी सरकारी बोले ये भाभी के लिए बहुत अच्छी खुल जाएगी, बोले चेहरे पे। बोला ले लिया मैंने, सही बात। 1-2 साड़ी का बिल लगा दिया, पैसे पेड कर दिया। तो उसने क्या बोला फिर मुझे, अरे एक साड़ी बोले इसका पिको फाल और उसको जो कलर ये रहता है, बोले प्रेस वेस करके हम दे देते। आपको बाद में देंगे, एक साड़ी आप लेके जाइए घर में, बोले। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बस एक साड़ी लेके मैं घर आ गया और उसने बिल उसमें डाल दिया, मुझे पता ही नहीं, पेड कर दिया, घर में आ गया। घर में आने के बाद मेरे से उसको बोला आपका बर्थडे है ना, बोला 8-15 दिन के बाद, तो ये मैंने साड़ी लाई है। साड़ी दिया, साड़ी के बारे तो उछल कूद, अब उछल कूद करने लगी, बहुत खुश हो गई। साड़ी देख लिया, बहुत अच्छी है, बोले। उसका जो बिल देखा, यहाँ तो बोले आपने एक साड़ी लाई ना, बोले यहाँ तो 2 साड़ी का बिल है, 2 साड़ी का बिल है। दूसरी साड़ी कहाँ है, बोले किसको दी, बोले आपने। अरे वाह। अरे मैं तो बिल्कुल भ्रष्ट हो गया, मेरी बुद्धि में ये ऐसा कैसे सोच रही है, बोले ये हाँ दूसरी साड़ी का कैसे सोच रही है। मैंने बोला वो साड़ी है ना, बोला वो भी तो पिको फाल की ले, नहीं बोले आपने किसी को दी है, बोले। और हो गया दिमाग में जो शक की सुई थी हाँ। वो घूमने लगी जोर जोर से। अब मैं कैसा करूँ, क्या करूँ, बोला बिल्कुल। अब वो साड़ी भी तो उसने 8 दिन मांगे थे, और 8 दिन कैसे ना कैसे गुजारना था, बोले मुझे। तो फिर मैंने क्या किया, 8 दिन कैसे वैसे जाने दिया। तो बस घर से बाहर निकला, हाँ क्यों आज साड़ी नहीं लाई, आपने किसी को दी होंगी तो लाएंगे कैसे, लाएंगे कहाँ से? किसी को दी होंगी तो लाएंगे कहाँ से। मेरा इतना खराब हो गया, मैं भी गर्म हो गया अच्छी तरह से। ऐसा कैसा बोल रही हो, बोला उसको साड़ी पिको फाल के लिए 8 दिन का समय मांगा, बोला उसने 8 दिन के बाद लेके आऊँगा, बोले। बोले अगर नहीं लाया तो मैं समझ जाऊँगी आपने किसी को दे दिया। ना शादी का गिफ्ट लो और बीवी नाराज। नाराज क्या करे, बिल्कुल। फिर एक दिन वो 8वां दिन गुजर गया, आ गया, गुजर गया ना, 7 दिन गुजर गया, 8वां दिन आ गया। मैं तुरंत दौड़ा सेल के पास, बोला ये बिल लो, अब मेरे को साड़ी दो। साड़ी लिया, वैसे मिस्त्री के पास बोला ये लो, फेंक दिया मैंने साड़ी, ये 2 लफ्ज़ साड़ी। फिर उसका जो तमतमा हुआ चेहरा था ना, ऐसा फूलते कम हो गया और हंसी निकलने लगी। बोला ऐसा है क्या, बोले बोला ऐसा नहीं वैसा ही है, बोला ऐसा ही तुम्हारी जो दिमाग में सुई हुई थी, बोला शक की बीमारी, वो बोला इसका कोई इलाज नहीं इलाज है। नहीं। अब ये साड़ी फेंका था, आपका तमतमाया चेहरा देखो बड़ा बोलना हंसी में प्रोसेस हो गया।
अब आपके चेहरे पे हंसी दिख रही है बोला ऐसे मुझे। दिख रही। अगर ऐसा किसी के बारे में सोचती तो बेचारा वो तो सुसाइड कर लेता। सुसाइड कर लेता, जान चली जाती। बिल्कुल सही बात है कि सही नहीं? बात शक है, की बीमारी में बिल्कुल सही वैसा ही बात होता है। है। शक की ये बीमारी शक जान बीमारी जाती है ही वैसी बड़ी है। खतरनाक हाँ। बीमारी है। अब क्या करते क्या, अभी चूंकि अपनी बात हो गई। एक तो किस्सा मुझे ऐसे ही सुनने में आया, मेरा बताइए, दोस्त ही था, बताइए, बताइए था क्या था। मेरी यानी साथ वाली थी, काम करती थी और वो ऑफिस में काम करती। कभी एक दिन उसका क्या हो गया, घर में ऑफिस का काम ज़्यादा आ गया तो ऑफिस में 10 बज गए। उसके मिस्टर क्या रिटायर हो गए थे हाँ। और बीमार भी थे। अरे अब पड़े बिस्तर में पड़े कोई काम नहीं था, क्या करेंगे, उल्टे सुलटे विचार आते थे उनके मन में। बराबर। वो फिर क्या हो गया, अभी 10 बज गए और उसकी मिसेज बोले, मेरे में जो हमारी सहपाठी बोले, हाँ बहुत देर होगी, कैसे करूँगी, क्या करूँगी। मैंने बोला ये अपना इसका रास्ता वही है, ये मेरा दोस्त है, इसका रास्ता वही है, बोला आपको छोड़ देगा घर में, बिल्कुल सही बात है। मैं इधर रहता हूँ, वो उधर रहता है। बोला ठीक है बोले। तो उसने गाड़ी पे ले गया, उनके घर के सामने छोड़ दिया। रात के 11 बज गए थे और उसने देखा कि खिड़की में से कोई तो भी झाँक रहा है। अरे अच्छा, अच्छा। हाँ। तो फिर वो जिसके लिए छोड़ दिया वो समझ गया कि इसके जरूर कोई मिस्टर होंगे इसके, और वो बिना रुके बोला मेरे को भी घर में जाना करके वो निकल गया। निकल एक दिन हो गया तो उसने पूछा अपनी पत्नी से, जो रिटायर हो गया, तो बोले आज देर क्यों? नहीं बोले आज ऑफिस में काम था। अच्छा ठीक है, फिर ये कौन है लड़का? अरे नहीं बोले ये तो मेरा सहपाठी है, यहाँ से जा रहा था आगे, उसका घर आगे, उसने मुझे छोड़ दिया। बस उसके दिमाग में शक की सुई चल गई। ऐसा हो गया 8 दिन बाद फिर वैसे ही हो गया, फिर उसको देरी हो गई। अब देरी हो गई तो क्या बोले, उसने फिर वहाँ पे छोड़ दिया और वो बोले मैडम बोले मेरे को अभी घर जाना है जल्दी, बोले मेरे घर में भी सब खाने पे राह देख रहे हैं। लेकिन वो मिस्टर बाहर आ गया और बड़े तमतमाए, बोले आज भी फिर देर हो गई, ये क्यों नहीं, बोले घर क्यों नहीं आ रहा अपने यहाँ, बोले चाय क्यों नहीं पी रहा, बोले नहीं, बोले उसको जल्दीबाजी है। नहीं बोले हाँ मैं समझ गया, बोले आपका कुछ ना कुछ चक्कर है। उसने ऐसा बोल दिया, उसकी बीवी बेचारी रोने लगी और लड़का भी वही था। अरे क्या भाई साहब क्या बोल रहे, बोले आप, बोले ये तो मेरे बड़ी बहन के समान है, बोले हाँ। और मेरी शादी हुई तो मेरा एक छोटा बच्चा है, बोले ऐसी कैसी बात कर रहे बोले आप, मैं छोड़ने नहीं जाता तो उसको रात में कहाँ ऑटो मिलता, बोले और आजकल रात में किसका क्या भरोसा, हाँ, कोई फिर भरोसा नहीं। किसकी दिमाग खरबूर जाए हाँ। कुछ जाए, उसका क्या भरोसा। ऑटो वाले का कोई भरोसा रहता नहीं। नहीं ऑटो वाला कोई अच्छा रहता है, अच्छा रहता है, कोई पता नहीं बुरा सकते रहता है। किसके मन में क्या है। हाँ। रात का समय रात का है समय और है। अगर कुछ ऑटो पंचर हो गया, कुछ हो हाँ, गया ऑटो पंचर हो गया और था, उसको पैदल देर हो चलते। जाती। हाँ। भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए अच्छा बोला कि मैंने इसको छोड़ दिया भाई, इसने बुरा क्या किया, बोले मैंने। अच्छा काम था ये तो। लेकिन उसके मिस्टर के दिमाग को शक की बीमारी से देखा उसने और अंदर गुस्से में चला गया, गुस्से से ऐसा गुस्से चला गया। गुस्से से चला गया। फिर मैंने बोला दूसरे दिन, मैडम भाई मैंने बोला, क्या हो गया, कुछ हुआ क्या, आपका सुलझा का मामला? वो थोड़ा नहीं उलझन बोले, में वो होंगी। तो ऐसे ही से बोले वो उनका दिमाग बैठे अच्छा, बड़े अच्छा। दिमाग का क्या हो गया, बोले खाली दिमाग शैतान खाली का दिमाग घर। शैतान का। अभी घर में कुछ काम नहीं, रिटायर हो गए बोले। रिटायर हो गए। अब क्या वो देखते दिन भर कौन आ रहा, कब आ रहा, हाँ। क्या आ रहा, सबकी तरफ उनकी निगाह मन- रहती है। बोले बच्चों को भी डांटते रहते, बोले टेर क्यों, ये क्यों, वो हाँ क्यों। लेकिन ऐसा हुआ, बोले वो शक करने लगे। फिर मैंने लड़की को बताया कि मेरा छोटे भाई की तरह है भैया ये, हाँ और उसने भी बोला कि आपको बताया ना मेरी बड़ी बहन की तरह है। अब मैंने इसने छोड़ दिया, मुझे क्या नहीं छोड़ता मैं, आने दो उनको ऑटो से। हाँ। 12 देखो 12 बजे तक रहा। हाँ, इंतजार करो। ऐसा हुआ नहीं भाई। आए उस दिन और चक, बहुत ही अलग हो गया इनके साथ। नहीं आए उस दिन और देखो चक शक ना। की बीमारी कितनी भयंकर है। हाँ, रात में कहा गुजारी, फिर दूसरे दिन वही डाउट से बोलेंगे बोले किसी को हैं? इतना देर क्यों लगा। इतना देर क्यों लगा, रात में कहा गई अब थी। मैंने छोड़ दिया तो क्या हाँ? अच्छा काम नहीं किया हाँ बोले। बहुत बढ़िया काम किया वो लड़के ने। उन्होंने सोचा गलत। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हो चांदनी जब तक
रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। साथियों, दुनिया में हर बीमारी का इलाज संभव है, लेकिन शक की बीमारी का कोई इलाज नहीं। अगर शक की सुई आपके दिमाग में एक बार घुस गई तो इतनी घूमेगी कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा और उसमें आपका संसार भी उजड़ सकता है। मियाँ बीवी के बीच में या पति पत्नी के बीच में अगर विश्वास का आधार न हो, विश्वास के बलबूते पर उसका जो चल रहा है, संसार करते हैं दोनों मिलके, तो उसमें अगर थोड़ा सा भी शक पैदा हो गया तो संसार खुलने की जगह डूबने लगता है। लेकिन आपसे निवेदन है कि ऐसी शक की सुई आप पति पत्नी के बीच में कभी भी ना आए। अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि संदेह आने लगा तो आप उसमें सुलझाने की कोशिश करें। सुलझाने से सच्चाई सामने आ जाएगी और सच्चाई एक बार आपने दिख गई तो आपका जो मन में विचार है शक की सुई का, वो अपने आप दूर होने लगेगा। लेकिन कदापि संदेह ना पाले। इसमें अच्छे डूब गए हैं कि संसार उद्ध्वस्त हो गए हैं और किसी ने एक जन ने उसको आत्महत्या करने पर प्रेरित भी किया है। इसे दर्शकों से निवेदन है कि हर बीमारी का इलाज तो संभव है, लेकिन शक की बीमारी का कोई इलाज नहीं। इसलिए आपके मन की ग्रंथि में शक की सुई कदापि ना डालें। धन्यवाद।